जय हिंद मेरे दोस्तों। आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक क्या हुआ, भूगोल। भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आप देखिए कि आपका 30 में कितना सही हो पाता है। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है ना, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको लगातार 10th क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ख हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है ना। अगले चलेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और तीसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ठीक है ना। तो कितना किलोमीटर कहलाता है? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, 200 nm किलोमीटर कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, किससे संबंध है? तो 4 का आंसर नंबर ख हो जाएगा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 5वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब देखेंगे हम 5वां नंबर प्रश्न को कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ठीक है ना। कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर नंबर घ हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर तक निहित है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, छठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो 6 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, उत्तरांचल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी को ही मृदा मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? तो 7 का आंसर नंबर घ हो जाएगा, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है आजकल देश के कुल कितना शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? ठीक है ना। आजकल देश के कुल कितना शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? तो 8 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, 43.41% बोया गया क्षेत्र है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का क्षेत्र थे? ठीक है ना। तो 9 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, 22.57% था। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, 43% भाग जो है कि मैदानी है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर घ नंबर हो जाएगा, इनमें सभी है, चट्टान है, पेड़ पौधे हैं, जलवायु है, ये सभी मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे हम 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो 12 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 13 का आंसर जो हो जाएगा वो घ नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। घ है, अधिक सिंचाई है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे हम यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका भी आंसर नंबर घ हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो 15 का आंसर नंबर जो है वो ख हो जाएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। ठीक है ना। मरुस्थलीय उसको कहा जाता है जहाँ की आप
उपजाऊ जमीन नहीं होगा उसको मरुस्थलीय कहा जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 16 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 16 नंबर प्रश्न करा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ग हो जाएगा एड्रीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, रेगुर मृदा। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है ना, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, चक्रीय संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल चक्रीय संसाधन है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती किस क्षेत्र में है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर ख नंबर हो जाएगा, इसका सिंचाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जो 20 नंबर प्रश्न थोड़ा सा है, लंबा है, तो इसको हम देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर, इसको थोड़ा सा हल्का छोड़ते हैं, हल्का से इसको छोट किया जाए, और इसका आंसर जो है 20 का आंसर ख नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं बृहत स्तर पर विस्थापन और आजीविका खत्म होती है, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा 20 का। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, हम 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर क्या कर रहा है? 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए सूचना के आधार पर स्थिति के जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकरण कीजिए। तो किस तरह से इसका वर्गीकरण करना है? देखिए इसका आंसर क हो जाएगा, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में इस तरह से किया जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। कुछ प्रश्न जो है कि हार्ड है तो कुछ प्रश्न हल्का भी है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो 22 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, 71% है। कितना है? 71% है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेंगे 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण राज्य में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? तो 23 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत के कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 24 का आंसर नंबर घ हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर ख नंबर हो जाएगा, गंगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? तो 26 का आंसर नंबर ग हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना इसका आंसर है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 27 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? भारत में लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो 27 का आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? ख नंबर, 11% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इसका 28 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए आगे की ओर हम देख लेंगे अगला नंबर प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर जो है कि मात्र 28 क्वेश्चन ही टाइपिंग हो पाया, जो कि 30 नहीं हो पाया। तो अब देख लेंगे कि 28 में आपका कितना स्कोरिंग हो पाया, और आप जरूर कमेंट बॉक्स के साथ जरूर एक बार शेयर कर लेंगे कि आपका 28 में कितना सही हो पाया। धन्यवाद।